महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का इस महादेव संस्कृत यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोग आज लकार क्या समझते हैं। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में इंग्लिश में समय को बताने के लिए टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात कौन सी घटना किस समय घटित हुई, इसको बताने के लिए हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं और टेंस पढ़ते हैं। उसी प्रकार हिंदी में काल कहते हैं और संस्कृत में उसी चीज़ को लकार कहते हैं। तो लकार क्या है समझते हैं हम लोग। हमारे संस्कृत में लकार कितने और उनका क्या अर्थ है ये समझते हैं। तो हमारे संस्कृत व्याकरण साहित्य में लकारों की संख्या है 10। कितना है लकार? 10। देख लें हमारे यहाँ लकार कितने हैं? 10 हैं। जिसमें से पहला लकार जो है, हम लोग क्रम से चलते हैं, देख लें। देखिए हमारे यहाँ जो पहला लकार है वो लट लकार है। क्या है? लट लकार। लट लकार क्या है? ये वर्तमान काल के अर्थ में आता प्रयोग होता है। कहने का प्राय है कि जैसे हिंदी इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस जानते हैं, उसी लकार ही हमारे यहाँ 10 हैं। और प्रेजेंट में डिवाइजेशन है, पास्ट में डिवाइजेशन है और फ्यूचर में भी डिवाइजेशन है। उसी प्रकार संस्कृत में कौन सी घटना किस समय घटित हुई उसको बताने के लिए लकार का प्रयोग होता है। और ये लकार हमारे यहाँ 10 प्रकार के हैं। तो पहला लकार है वर्तमान काल, जिसे कहते हैं लट लकार। वर्तमान काल की घटना को सूचित करने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। अर्थात यदि हम ऐसा कहें कि मैं पढ़ रहा हूँ अथवा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान इस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ये लट लकार की श्रेणी में आएगा। फिर दूसरा जो लकार हमारे पास है वो लिट लकार है, जो अनद्यतन परोक्ष भूतकाल है। पहले बात समझ लें, अनद्यतन मतलब क्या होता है? न अद्यतन इति अनद्यतन, अर्थात जो आज ना घटित हो अनद्यतन हो। अर्थात कोई ऐसा कार्य, जो ऐसी कोई घटना जो आज ना घटित हो और अनद्यतन होगा, आज नहीं घटित है, मतलब आज के पहले 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 साल पहले घटित है, वो अनद्यतन है। और फिर है परोक्ष। समझ लें, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने घटित हो, परोक्ष मतलब जो पीछे, अर्थात आपके सामने वो घटना ना घटित हुई हो तो उसे परोक्ष कहते हैं। जैसे हम कहें कि 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, तो ये आज की भी घटना नहीं है और ये चूंकि गांधी जी हमारे सामने के नहीं हैं, उससे हम लोगों की उम्र के बहुत पहले पैदा हुए थे, इसलिए ये क्या है? अनद्यतन परोक्ष भूतकाल की घटना है। परोक्ष भूतकाल अर्थात बहुत प्राचीन काल की सूचित करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। फिर अगला लकार आता है लुट लकार। तीसरा लकार हमारे सामने क्या होता है? लुट लकार। लुट लकार क्या है? देख लें। लुट लकार है, देखिए लुट लकार है अनद्यतन भविष्यकाल। अनद्यतन मतलब समझ गए, ऐसी जो घटना जो आज ना हुई हो वो अनद्यतन है। और भविष्य जो आज नहीं होगी, अर्थात आज के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 साल बाद जो घटना होगी उसे अनद्यतन भविष्य काल कहते हैं। इसी चीज़ को ये बता रहे हैं कि आज के पश्चात भविष्य काल को सूचित करने के लिए लुट लकार का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई। और तीसरा लकार है लिट लकार। ये सामान्य भविष्य काल, ऐसी मतलब सामान्य भविष्य काल को बताने के लिए ये चौथे प्रकार का लेट लकार का प्रयोग करते हैं। फिर है 5वां लेट लकार। देखिए लेट लकार संशय अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में? संशय अर्थ में प्रयोग होता है। ऐसी कोई घटना जो संशय जिसका अर्थ हो, उसमें लेट लकार का प्रयोग होता है। और लेट लकार प्रायः वेदों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेदों में। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता। कहाँ पाया जाता है? वेदों में। और छठे प्रकार का लकार है लोट लकार। क्या लकार है? लोट लकार। ये प्रेरणा और आज्ञा के अर्थ में पाया जाता है। जब किसी को आज्ञा, जैसे मैं कहूँ कि आप सब पढ़ो, आप लोग पढ़ो, ये जब ऑर्डर की बात आती है तो लोट लकार का प्रयोग होता है। फिर अगला 7वां लकार आता है लंग लकार। 7वां लकार हमें पढ़ना होता है क्या? लंग लकार। ये क्या है? देख लें। लंग लकार है अनद्यतन भूतकाल। अनद्यतन भूतकाल तो आप समझ ही गए होंगे। अनद्यतन भूतकाल का मतलब क्या है? आपको बच्चे जानते होंगे, ऐसी जो घटना जो आज ना घटित हुई हो वो अनद्यतन भूत है। इसको अर्थ कहते हैं कि जब
अब से पहले भूतकाल की सूचना को करने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ऐसी घटना जो आज के पहले घटित गई हो, बीत गई हो, उसे लंग लकार प्रयोग करते हैं। फिर 8वां आता है लिंग लकार। क्या आता है? लिंग लकार। इसके दो भेद हैं, एक विधिलिंग है और दूसरा है आश्रिलिंग। विधिलिंग का प्रयोग विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थना, चाहिए के अर्थ में होता है, जबकि आश्रिलिंग का प्रयोग केवल आशीर्वाद अर्थ में होता है। फिर 9वां है लुंग लकार। क्या है? लुंग लकार। और 10वां है लिंग लकार। लुंग लकार लिंग लकार दोनों देख लें। जो 9वां है लुंग लकार, ये क्या है समझ लें। सामान्य भूत, अर्थात एक सामान्य कोई भूतकाल की घटना हो उसको बताने के लिए लुंग लकार का प्रयोग करते हैं। सामान्य भूतकाल की घटना को सूचित करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और 10वां आखिरी लकार है लिंग लकार। लिंग लकार ये क्या है? हेतु और हेतुमद भाव भूत। यहाँ एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया होता है, अर्थात जब कोई कंडीशनल सेंटेंस हो तो वहाँ लिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो आज पास हो जाते, ऐसा कोई सेंटेंस हो तो लिंग लकार का प्रयोग होता है। इसे हेतु हेतुमद भाव भूतकाल लकार कहते हैं। इस प्रकार हम लोग 10 लकार, संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार। फिर से एक बार नाम देख लें आप। जो पहला लकार है वो लट लकार है, फिर दूसरा लिट लकार, तीसरा लुट लकार, चौथा लिट लकार और 5वां लेट लकार। संशय अर्थ में भेदों में पाया जाता है। फिर लोट प्रेरणा और आज्ञा के अर्थ में होता है। फिर लंग लकार होता है, अनद्यतन भूतकाल है। फिर लिंग लकार के 2 अर्थ, विधिलिंग आश्रिलिंग। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, जबकि आश्रिलिंग आशीर्वाद अर्थ में। और 9वां है लुंग लकार जो सामान्य भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। और 10वां है लिंग लकार। लिंग लकार जो हेतु हेतुमद भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दें। तो सी ग्रीन है विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।